सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू फ्री वे टू नीट यूजी। सो आज हम देखेंगे कि पिछले लेक्चर में हम देख लिए थे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर क्या होता है। आज हमारा टॉपिक है कि हम डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड मतलब हमारे कितने टाइप्स का ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, ठीक है, और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, कितने किंगडम का ऑर्गेनिज्म है, ये सब के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर 30 मिनट तक रह सकता है, तो आप उसको ध्यान से रखेंगे। और आज इस लेक्चर्स को जिसने देख लिया उसका एक क्वेश्चन पक्का है। ठीक है, एक क्वेश्चन या फिर आज का लेक्चर से आएगा या फिर मैं नेक्स्ट जो लेक्चर लाऊंगा वहां से आएगा। मतलब टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी से आ सकता है, टैक्सोनॉमिकल एड्स से भी आ सकता है क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड मतलब कितने वेराइटी का है हमारे ऑर्गेनिज्म। तो 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पेसीज, एम मतलब मिलियन, मैं भी यहाँ पर भी लिख लेता हूँ, मिलियन स्पेसीज आर डिस्क्राइब्ड मतलब डिस्कवर्ड, ये हो चुके हैं, ये ऑलरेडी डिस्कवर्ड है, मतलब इतने हम देख चुके हैं। ठीक है, आज तक इतने हम देख चुके हैं। बट अकॉर्डिंग टू IUCN रिपोर्ट दैट इज 2004 के अंदर ये बोला गया था। IUCN का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, लिख लो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ये होता है IUCN का फुल फॉर्म। सो ये IUCN रेड डाटा बुक मतलब प्रस्तुत करता है। रेड डाटा बुक मतलब जहां पर एंडेंजर्ड स्पीसीज, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब जो लोप पाने की संभावना जिसका ज्यादा है उनका वो पुस्तक प्रमाणित करता है। वो कौन सा बुक है? रेड डाटा बुक। ये हम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में अच्छे से पढ़ेंगे रेड डाटा बुक पर। ये IUCN पर ये बोला गया था, रॉबर्ट मे नामक एक साइंटिस्ट ने बताए थे, रॉबर्ट मे नामक एक साइंटिस्ट ने बताए थे कि टोटल अराउंड 7 मिलियन स्पेसीज हमारा अर्थ पर है। टोटल 7 मिलियन स्पेसीज हमारे अर्थ पर हैं। इस 7 मिलियन स्पेसीज से ये इसको दो टुकड़े में कन्वर्ट किए। पहले टुकड़े में ये रखे कि 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पेसीज जो आप देख रहे हो, मतलब जो डिस्कवर्ड है। बाकी रेस्ट जो है दैट इज 5.2 मिलियन। ठीक है, ये जो है ये अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं, नॉट डिस्कवर्ड येट, नॉट डिस्कवर्ड येट, ये अभी तक डिस्कवर नहीं हुए। ठीक है, मतलब जो 7 मिलियन स्पेसीज टोटल है उसका सिर्फ और सिर्फ 22% अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। 22% अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं और 78% डिस्कवर होना बाकी है। ये एक टेंटेटिव रिजल्ट दिए 7 मिलियन स्पेसीज को लेकर। 7 मिलियन स्पेसीज प्रेजेंट है, जहां से 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पेसीज को हम डिस्कवर कर चुके हैं अभी तक, और रेस्ट जो रहे 78% उनका अभी तक डिस्कवर होना बाकी है। ठीक है, और कहीं कहीं लोग साइंटिस्ट बोल रहे थे कि 20 टू 50 मिलियन स्पेसीज भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बट ये थोड़ा गलत डाटा है। आप खुद समझ कर देखो कि अभी तक 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पेसीज डिस्कवर हुए हैं, अभी और भी 20 मिलियन स्पेसीज या फिर 50 अगर ले लो तो और 48 मिलियन स्पेसीज को डिस्कवर करना बाकी है। मतलब इतना तो अर्थ ही झेल नहीं सकता। ठीक है ना, सो इट्स करेक्ट डाटा कि 7 मिलियन स्पेसीज टोटल है, वहां से इतने डिस्कवर किए हैं और इतने डिस्कवर होना बाकी है। ठीक है, अच्छा, ये जो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पेसीज अभी तक, इनका ऑप्शन में भी MCQ में पूछ लेता है, तो 17 से 18 लाख इसको आप बोल सकते हो। 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पेसीज मतलब 1 मिलियन मतलब 10 to the power 6, दैट इज 17 to 18 लाख स्पेसीज सो अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि
जो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पेसीज है वहां पर प्लांट भी प्रेजेंट होंगे, एनिमल्स भी प्रेजेंट होंगे कि नहीं, हाँ फंजाई भी प्रेजेंट होंगे, बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होंगे, मतलब मोनेरा भी प्रेजेंट होंगे और प्रोटिस्टा भी प्रेजेंट होंगे। मतलब ये 5 किंगडम को लेकर ये जो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पेसीज है ये पांचों किंगडम को लेकर ही बना हुआ है ये जो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन कंटेनिंग मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमलिया। ठीक है, बट ये बोले ये तब क्या हुआ था कि ये डिस्कवर नहीं हुआ था। मतलब ये जो तीनों किंगडम है ना ये 5 किंगडम के इंक्लूड है, तब ये प्लांट और एनिमल ये दो ही किंगडम तब तक प्रेजेंट था। तो ये क्या बोले कि जो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पेसीज हैं इनमें से ये बाइफरगेट कर दिए कि 0.5 मिलियन स्पेसीज ये प्लांट को दे दिए और 1.2 मिलियन स्पेसीज एनिमल्स को दे दिए। मतलब ये डिस्कवर हो चुके हैं, 1.2 मिलियन एनिमल स्पेसीज डिस्कवर हो चुके हैं और 0.5 प्लांट के स्पेसीज डिस्कवर हो चुके हैं, ये बता दिए टेंटेटिव रिजल्ट। ठीक है, सो इनका जो नामकरण हम करेंगे उनके लिए एक बुक आया ICBN, जिसका फुल फॉर्म होता है क्या, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटैनिकल नोमेनक्लेचर, बॉटैनिकल नोमेनक्लेचर। और एक बुक आया जिसको हम बोलते हैं कि ICZN, दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अच्छा, आपको ये फॉर और ऑफ के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ये जो फॉर और ऑफ इनके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, ये सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में एक मिस्टेक है। क्वेश्चन फॉर पर आप लगा सकते हो, ऑफ पर लगा सकते हो, बस इसको देखोगे कि इंटरनेशनल है कि नहीं, इंटरनेशनल है कि नहीं, कोड है कि नहीं, बॉटैनिकल है कि नहीं, नोमेनक्लेचर है कि नहीं। वैसे इस जगह पर जूलॉजिकल है कि नहीं, अगर आपको फुल फॉर्म पूछता है तो अब्रीविएशन। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों एक संस्था नहीं है, ये दोनों एक बुक्स है, ये दोनों बुक्स है, बुक्स। वहां पर ये जो बॉटनी मतलब प्लांट के रिलेटेड, यहां पर हम प्लांट के बारे में चर्चा करेंगे। प्लांट का नामकरण इस बुक पर किया गया। जूलॉजी मतलब एनिमल, एनिमल्स का नामकरण इस बुक पर किया गया। तो बाकी जो बैक्टीरिया रहे उनके लिए भी एक था जिसको हम बोलेंगे ICNB। ये ICBN है, ये ICNB है, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, मतलब यहां पर बैक्टीरिया का नामकरण जो किया गया ये ICNB बुक के द्वारा किया गया। ठीक है, इतना ही क्लियर है। फिर हम आते हैं कि हमारा जो बेसिक्स टू टैक्सोनॉमी है, बेसिक्स टू टैक्सोनॉमी इसका स्टेप्स क्या होगा। बेसिक्स टू टैक्सोनॉमी जो है उसका स्टेप क्या होगा। तो पहला क्या होगा, कैरेक्टराइजेशन। पहले हम चीज को कैरेक्टराइज करेंगे। आइडेंटिफिकेशन। थर्ड हम इसको क्लासिफाई करेंगे कि कौन से क्लास में इसको बैठा जाए, क्लासिफिकेशन। और फोर्थ हम इसका नामकरण करेंगे, नोमेनक्लेचर। मतलब कौन सा क्लास, कौन सा फैमिली, ये सब क्लासिफिकेशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपल याद करोगे कि CHICN, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, दिस इज द सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस है, किसी एक ऑर्गेनिज्म को टैक्सोनॉमी के अंदर लाने के लिए एक सीक्वेंस है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या आएंगे, लिनियस के बारे में पढ़ेंगे। लिनियस, कार्लोस लिनियस, कार्लोस लिनियस। इनका एक्चुअल नेम था कार्ल वॉन लिने, बट ये खुद बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिए थे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है,
बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में से आपको क्या दिखने को मिलता है? बाई मतलब दो, मतलब एक नेम को वो दो पार्ट पर डिवाइड कर देते हैं। सपोज टेक एन एग्जांपल, किसका नाम है संजय गुप्ता, सपोज एक का नाम है संजय गुप्ता, तो संजय गुप्ता पर संजय एक पार्ट है, गुप्ता एक पार्ट है, मतलब ये दो कैटेगरीज में उसको डिवाइड करते थे। बाइनोमियल मतलब एक नाम का दो पार्ट होगा, जो दो पार्ट होगा पहले को बोलते हैं जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम, और दूसरों को बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट, दूसरों को बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। पहले को बोलते हैं जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम मतलब जीनस, स्पेसिफिक एपिथेट मतलब स्पेसिस। ठीक है, ये दोनों कैटेगरीज में डिवाइड किए थे। और ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में इतना प्रभावित हुए कि इनका नाम जो कार्ल वॉन लिने था, ये भी उन खुद के नाम को दो पार्ट पर कर दिए, कार्लोस लिनियस, इसका जीनस, ये स्पेसिस। सपोज टेक एन, यहां पर जीनस स्पेसिस नहीं होता, ठीक है। हमारे अंदर क्या लगता है, हमारे नेम के अंदर सापियंस लगता है क्या? तो मतलब मैं समझने के लिए बोल रहा हूं, ये भी उनका नाम को दो टुकड़े में किए, कार्लोस लिनियस। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में इतना प्रभावित हुए, ठीक है। सो ये जो जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट है, क्या ये सभी ऑर्गेनिज्म के लिए एप्लीकेबल है? आंसर इज यस। दुनिया के हर कोई ऑर्गेनिज्म के लिए जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट एप्लीकेबल है। कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं वहां पर जेनेरिक नेम स्पेसिफिक एपिथेट तो है और सब स्पेसीज भी लग जाता है, और जिसके अंदर सब स्पेसीज आ जाता है इसको हम बोलते हैं कि ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, क्योंकि खुद का नाम को ये तीन टुकड़े में डिवाइड किए हैं। सो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। सो यहां पर लिखो कि ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या आएगा? जीनस तो आएगा, स्पेसिफिक एपिथेट तो आएगा, ये दोनों तो कंपल्सरी है। तीसरा जो आता है इसको हम बोलते हैं कि सब स्पेसिस। ये सब स्पेसिस आ जाता है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में। सपोज हम टेक एन एग्जांपल ऑफ मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन को हम बोलते हैं होमो सापियंस, सापियंस। इनका तीन पार्ट है। होमो सापियंस पर सिर्फ मॉडर्न मैन नहीं, वो मतलब अपडेट हो चुका है। ये होमो सापियंस, सापियंस यहां पर ये होता है जीनस, क्योंकि पहला लिखा हुआ है जीनस, दूसरा जो लिखा हुआ होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट होता है, स्पेसिफिक एपिथेट, और ये सब स्पेसीज होता है, सब स्पेसीज होता है, सापियंस, सापियंस। ठीक है, तो ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का एक एग्जांपल हो गया। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ हमारा मैंजीफेरा इंडिका, जो फेमस हमारा है मैंजीफेरा इंडिका। यहां पर मैंजीफेरा रिप्रेजेंट करता है जीनस को और इंडिका रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक एपिथेट को। मैंजीफेरा जीनस को रिप्रेजेंट करता है और इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अच्छा यहां पर किस किस रूल है, कुछ कुछ रूल है, तो रूल के बारे में हम देखेंगे। रूल नंबर 1 जो बताता है हमको, ये बताता है कि जो साइंटिफिक नेम मतलब जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वहां पर दो पार्ट्स होते हैं, जो अब हम देखें कि पहला होता है हमारा जेनेरिक नेम और जीनस, और दूसरा होता है जो हमारा स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पेसीज। ठीक है, ये दोनों जब लिखते हैं, जब हम इसको प्रिंट करते हैं, जब हम प्रिंट करते हैं सो हम उसको इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं। इटैलिक्स से प्रिंट करते हैं टू इंडिकेट लैटिन ओरिजिन। लैटिन ओरिजिन को इंडिकेट करने के लिए हम उसको इटैलिसाइज्ड में लिखते हैं, मतलब जब हम प्रिंट करते हैं इटैलिक्स प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रिंट तो मैंने कर लिया, तो मैं अगर उसको हैंड रिटन लिखूंगा, मतलब मैं खुद तो मुझे लिखना ही पड़ेगा, मैं अगर कुछ रिसर्च पर जाऊंगा या फिर मुझे एग्जाम पर क्वेश्चन आएगा तो मैं अगर इसको हैंड रिटन लिखूंगा, तो मैंने तो इटैलिक्स नहीं सीखा है, तो मैं कैसे लिखूंगा अगर हैंड रिटन लिखूंगा? अगर हैंड रिटन लिखा हुआ है तो हम उसको क्या करेंगे कि सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। मतलब मैंजीफेरा इंडिका मैंने यहां लिख लिया,
मैंजीफेरा इंडिका लिख लिया। ये मैंजीफेरा को मैं एक सेपरेट अंडरलाइन करूंगा और इंडिका को अंडरलाइन करूंगा, मतलब दोनों मिलकर अंडरलाइन नहीं हुए, दोनों सेपरेटली अंडरलाइन हुए। सेपरेटली वर्ड इंपॉर्टेंट है यहां पर, सेपरेटली उसको हम अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा, थर्ड जो है ये बोलता है कि जीनस हमारा स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, स्टार्ट होता है मतलब स्टार्टिंग वर्ड कैपिटल लेटर है। जैसे यहां पर देखो, अब मैंजीफेरा में एम कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, बाकी सब रनिंग हैंडराइटिंग मतलब स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है। सो ये जो एम लिखा हुआ है ये सिर्फ स्टार्टिंग लेटर इज कैपिटल, और स्पीसीज का मतलब स्पेसिफिक एपिथेट का ये स्मॉल। यहां पर तो सभी स्मॉल है, इंडिका आई को भी मैंने यहां पर स्मॉल ही लिखा हुआ है, आई इंडिका को स्मॉल में लिखा हुआ है। तो मतलब जीनस का स्टार्टिंग लेटर होता है कैपिटल और बाकी सब स्मॉल होता है, मतलब स्पेसीज का स्टार्टिंग लेटर भी स्मॉल होता है, ठीक है। अच्छा, और एक रूल है कि जब हम एक साइंटिफिक नेम को लिखते हैं, जिस साइंटिस्ट इसको डिस्क्राइब किए हैं या फिर डिस्कवर किए हैं, हम उनका नाम को आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट करते हैं विथ एब्रिविएटेड फॉर्म। क्या मैंने बोल दिया, बहुत कुछ बकवास कर लिया यहां पर। तो मैंने बकवास क्या किया है यहां पर समझो, मेरा बकवास करने का मतलब क्या है यहां पर आप समझो। वही एग्जाम्पल लेंगे, समझेंगे कि मैंजीफेरा इंडिका मैंने लिख लिया, ये तो दोनों मैंने लिख लिया, इसको सेपरेटली अंडरलाइन भी कर लिया, देख लिया एम यहां पर कैपिटल है, आई भी स्मॉल है, मतलब 3 रूल मेरा कंप्लीट हो चुका है यहां पर। चौथा रूल बोलता है कि साइंटिस्ट के नेम को आप क्या करो, एब्रिविएटेड फॉर्म पर लिखो, एब्रिविएटेड फॉर्म पर लिखो, सम्मान के लिए, रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्ट देने के लिए, आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट या फिर आफ्टर स्पेसिस। एब्रिविएटेड फॉर्म मतलब नाम को छोटा करके लिखना। लिनियस में सिर्फ और सिर्फ लीन लिखेंगे या फिर एल डॉट लिखेंगे या फिर एल आई डॉट लिखेंगे या फिर एल आई एन डॉट लिखेंगे या फिर एल आई डबल एन डॉट लिखेंगे, लेकिन पूरा का पूरा लिनियस को नहीं रखेंगे, ठीक है। मतलब पूरा नाम नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एब्रिविएटेड फॉर्म, मतलब कुछ रह सकता है, जैसे मैंजीफेरा इंडिका यहां पर लीन, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे या नहीं? नहीं, इसको अंडरलाइन हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये रोमान से आया हुआ है, रोमान लेटर से आया हुआ है, ये साइंटिस्ट का नेम रोमान से आया हुआ है। अगर हम इटैलिक से लिखते हैं तो हम उसको जरूर अंडरलाइन करते हैं, बट हम उसको रोमान पे लिखते हैं, ठीक है। सो इसको विदाउट अंडरलाइन हम रखेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका कंपोनेंट कैसे कैसे। अच्छा, आप अभी जो पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हमारा आएगा कि स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन एंड किंगडम, जो 7 टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हमारा आएगा, उस सभी टैक्सा होते हैं, टैक्सन से हम इसको जानेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। आज डाइवर्सिटी के बारे में हम डिस्कशन कर लिए सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास रहेगा टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, अगली टॉपिक रहेगा टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, मतलब 4 लेक्चर में पूरा का पूरा लिविंग वर्ड साथ, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।